मैं असद याकूब। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक हो गए। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में राज धर्मा वीडियो जो टाइटल हिंदी में कश्मीर पर ही वीडियो होगी, क्योंकि कश्मीर में सारी बात है, होने वाले इलेक्शन, उधर की आवाम की राय है, देखते हैं उधर की आवाम क्या बोलते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं और उनकी क्या डिमांड्स हैं या क्या उनके जहन में चल रहा है। देखते हैं दोस्तों वीडियो। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। फिलहाल मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग माना जाता था, कहा जाता था कि ये बहुत सेंसिटिव जोन है, मतलब उग्रवादियों के अगर हम लिहाज से बात करें तो उस लिहाज में बारामूला को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता था। उसी डिस्ट्रिक्ट में फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ और इस गांव में मौजूद हूँ और ये गांव की खूबसूरती मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद देखिए कैमरे के माध्यम से कि ये कितना खूबसूरत गांव है। अगर इसमें हम टूरिज़्म लाने की बात करें तो बहुत अच्छा खासा टूरिज़्म यहाँ पे लाया जा सकता है। यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा खासा हो सकता है, जिससे आज ये जो गांव है, ये जो इलाका है, वो वंचित है। इन लोगों को वो डेवलपमेंट नहीं मिला, वो टूरिज़्म नहीं मिला जो इन लोगों को मिलना चाहिए था दशकों पहले। आज इनकी क्या कुछ विचार है वो हम आपसे बात करके, इन लोगों से बात करके मैं आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ। और एक और बात बताना चाहती हूँ, जब बर्फ़ का यहाँ पे सीज़न आता है तो ये पूरा जो इलाका है वो पूरा बर्फ़ से भर जाता है और फिर कैसा मंजर होता है वो मैं भैया आपसे 1 मिनट के लिए पूछूंगी कि जब बर्फ़ यहाँ पे होती है तो कैसा मंजर होता है। बहुत अच्छा मंजर होता है सर। खेलने में लड़के बाहर निकलते हैं, हमारे खेल कूद अच्छा रहता है और फर्स्ट क्लास है। ये मेरे पीछे बोसियां 7 किलोमीटर है, फर्स्ट क्लास। वहाँ पर जाते हैं, पूरा ढक जाता है बर्फ, पूरा ढक जाता है, पूरा ढक। 6 फुट बर्फ होती है सर, 6 फुट बर्फ होती है सर। तो जो टूरिज्म, मतलब जो लोग हैं वो दिल्ली से या फिर बाहर से वो घूमने आते हैं यहाँ पे? घूमने यहाँ अभी तक कोई नहीं आया, किसी को मालूम नहीं। जब ये चीज़ें नहीं दिखाई मिनिस्टरों ने आज तक, आज हम पहली बार आए। आपका हम स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ आए और ये ब्राह्मण जो है आप इस वक्त टूरिज्म के नक्शे पर ला रहे हो। आप चिल्ला करके एक बार अपने गांव का फुल पता बता दीजिए कि अगर मान लीजिए अगर ये टूरिज्म मंत्री देख रहे हों तो वहाँ तक ये बात जानी चाहिए और वो आपके गांव को टूरिज्म का दर्जा दें। अपने गांव का फुल पता। हमारा ये गांव जो है, ये विलेज ऑफ ब्राह्मण रफियाबाद, यहाँ खामोआ नज़दीक है, वहाँ अरखवाड़ी, ये टूरिज्म प्लेस है सर। इसके पीछे बोसियाँ हैं, बोसियाँ से पीछे आप देख लीजिए गबेवाड़ है, गबेवाड़ के ऊपर हमारा जो है क्या नाम है, चित्राकोट है, सरी मस्तान है और विजी टॉप है। ये सेंटर एरिया, सेंटर प्लेस जो है ये यहाँ पर आता है, क्या नाम है इसका, ब्राह्मण रफियाबाद में। तो यहाँ से हमने 2-3 बार बैक टू विलेज 1 में, बैक टू विलेज 2 में मैंने ये पॉइंट उठाया दिल्ली सरकार को कि हमें यहाँ से वो गुंडोला, क्या बोलते हैं आप, गुंडोला चाहिए, केबल चाहिए। यहाँ से ब्राह्मण से बोसियां तक केबल चाहिए, बोसियां से गिब्बेवाड़ तक केबल चाहिए। लेकिन अभी तक वो टूरिज्म मिनिस्टर कहाँ गए ना समझ आती है मेरे को। वो क्यों इस एरिया को छुपा कर हटा कर रख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। मैं इसलिए अपनी दिल्ली सरकार को कहना चाहता हूँ कि आज आपको टाइम है, आपका 9 साल हो रहे हैं, आपको टाइम है इस वक्त कि ब्राह्मण रफियाबाद को टूरिज्म के नक्शे पर और उठाएं और इस बोसियां को और गब्बेवाड़ को दीजिए। ये हमारा ये अगर इस गांव को मिलता है तो यहाँ की इकोनॉमी भी डेवलप होगी और यहाँ के जो लोग हैं उनकी आर्थिक अगर स्तर पे भी बात करें तो उसमें भी वृद्धि होगी और उसमें भी सुधार होगा। ये तो मैंने टूरिज्म पे बात कर ली। अब थोड़ा मैं मतलब लोगों से भी बात करती हूँ। अभी आती हूँ मैं आपके पास, तो मैं थोड़ा बात करूँगी, समझना चाहूँगी यहाँ के लोगों का विचार क्या है। तो आप उस तरफ, महिलाओं का मैं इकट्ठे लूँगी, ठीक है? आइए, नाम क्या है काका? नाम क्या है? याकूब खान जनाब। याकूब खान है। याकूब खान जी। अभी आपको कैसा क्या चाहिए? आपको आपके गांव में क्या चाहिए? बस हमें टूरिस्ट चाहिए जनाबली और हमारा ये ग्राउंड चाहिए जनाबली। बच्चे खेलते हैं जनाब, बाहर से आते हैं जनाबली बच्चे खेलने के लिए, इधर जगह नहीं है जनाबली। ना बस मेहरबानी, आप सड़क चाहिए जनाबली, रोड चाहिए जनाबली। अच्छा, ये सब आप लोगों को कब से नहीं मिला? आज 30-40 साल हो गया जनाबली, हमको कुछ नहीं मिला जनाबली, कुछ नहीं मिला जनाबली, किसी ने नहीं दिया जनाबली। वोट ला जाते हैं जनाबली तो हमको कुछ देते नहीं है। इतने साल फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, मुफ्ती साहब भी रही, मैं वो मुफ्ती भी रही, किसी ने दिया जनाबली, किसी ने दिया नहीं, पूछा नहीं है। जब वोट लागे सीट पर बैठ गए तो किसी गरीब को पूछा नहीं है जनाबली, आपका क्या हिसाब है जनाबली, आपको क्या चाहिए जनाबली। आप लोगों को भूल गए वोट लेने के बाद? बस वोट ला कर भूल गए जनाबली, फिर पूछा नहीं है जनाबली। किस पर विश्वास है आप लोगों को? बस अल्लाह पर विश्वास है, तो उसके बाद आप पर विश्वास। नहीं, ऐसे किसी के माइंड में आप मत डालिए कि बीजेपी या फिर वो। आपको कौन लगता है कि कौन सा नेता आपके यहाँ तरक्की कर सकता है? जनाब क्या आखिर जनाब ये है, मैं बताऊं सर,
केवल हमारा जो नरेंद्र भाई मोदी है वो यहाँ की तरक्की कर सकता है, क्योंकि वो बड़ा बारह वकील है हिंदुस्तान पूरे का। नंबर 2, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं अपने क्या नाम है इसका, राजनाथ सिंह, वो कर सकते हैं इस जगह की तरक्की, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये हम क्लियर बताते हैं आपको। हम उसका शुक्रिया अदा करता हूं मैं अमित शाह जी का, जिसने मेरी एसटी की डिमांड को इस वक्त अपने टेबल पर रखी है। वो वकालत खुद कर रहे हैं। अच्छा, एसटी का जो डिमांड है, अगर मान लीजिए आप लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलता है, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोग कितने वोटों की संख्या, अगर मैं पहाड़ी लोगों की बात करूं? पूरे पहाड़ी जहां तक हैं, जम्मू कश्मीर के, पुंछ रजौरी के, करना के, टंगदार के, सब ही इसके अमित शाह के साथ होंगे और ये उतरेंगे जैसे बारामूला में हम उतरे थे। ये किसी को शक नहीं होना चाहिए, बिना शक हम बोलते हैं और दिल खोल कर बोलते हैं। हम अमित शाह के साथ उस वक्त चलेंगे जब एसटी का ऐलान होगा, हम दोबारा से वहां जाएंगे और हम इस वक्त उनके साथ हैं। वोटों की संख्या कितनी है? आप लोगों का वोटों का संख्या कितना है? वोटों का संख्या हमारा कम से कम, मैं तो ये मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात, पूरे जम्मू कश्मीर की तो 5 लाख से 10 लाख से ऊपर हो गया। 5 लाख से कम होगा, क्योंकि हमारी आबादी जो है इस वक्त 20 लाख है, पहाड़ी पॉपुलेशन 20 लाख है, तो कम से कम 8 लाख तो वोट है ना। 8 लाख तो जाएगा उसको, बीजेपी को जाएगा अगर एसटी लेके आती है। एसटी लेकर आती है तो जाएगा, टूरिज्म ब्राह्मण में लेकर आता है तो जाएगा। ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोगों को, एक सेकेंड, अगर आप लोगों को एसटी का दर्जा मिलता है तो उससे क्या क्या लाभ जो है वो आप लोगों को मिलेगा, बेनिफिट क्या क्या मिलेगा? हाँ, मैं बताऊंगा मैम, मैं बताऊंगा। ये गरीब था, एक गरीब घर है, ये गरीब लोग हैं, इनको बेरोजगारी अभी तक कुछ नहीं मिला, कोई सीट हमारी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई दर्जा मिला, ना ही पानी का दर्जा मिला। हमारी बिजली फीस 450 से 800 हो गई है, जो कि दिल्ली में आप फ्री रखी है, आपने फ्री रखी है 6 वार्ड, हमें 3 ही वार्ड है, हमें हमारे का पेमेंट ले रहे हैं। ये इन चीज़ों में डेवलपमेंट हो जाएगी, बिजली फीस हमारी कम हो जाएगी, पानी की फीस कम हो जाएगी, टूरिज्म यहाँ आ जाएगा। और जो नौकरी का मसला है, जैसे ये IY का मकान है, इंदिरा क्या बोलते हैं, रोजगार स्कीम जो है, इसमें क्या है कि इसमें 4 मकान या 2 मकान आते हैं हमारे को कैटेगरी में। जब हमारे को एसटी मिल जाएगी तो 100 मकान आएगा। ये फायदा है। अब गाड़ियों का फायदा, हर चीज़ का फायदा हो जाएगा एसटी मिलने से। बाकी एसटी हमारा हक है, वो हम सदियों से लड़ रहे हैं, हम हकदार हैं एसटी के। ये पीछे बैकें हमारी हैं, आप पीछे भी कैमरा घुमा के देख लीजिए, पीछे हमारी बैकें हैं ऊपर, और बोसियों पर भी हमारी बैक है। हम मालदार हैं लोग, सभी लोग मालदार हैं। भेड़ बकरी हमने रखी हुई है, हर चीज़ रखी हुई है। हम पिछले 40 साल से लड़ रहे हैं अपनी एसटी के लिए, हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन इस बार गठबंधन में, चूंकि आपके ये जो दो यहाँ की जो स्टेट पार्टी हैं, पीडीएफ की बात कर लें या फिर हम इसकी बात कर लें, ये दोनों की दोनों जो हैं वो गठबंधन में हैं। क्या इन लोगों ने कभी आपका मुद्दा नहीं उठाया? बिल्कुल, किसी टाइम पर भी हमें पहाड़ियों का मुद्दा इन्होंने नहीं उठाया। जहां तक के मसूदी साहब ने भी पार्लियामेंट में हमारी खिलाफत की हुई है। लिहाजा खिलाफत की है, क्या खिलाफत? उन्होंने बोला कि पहाड़ियों को नहीं मत दो, लेकिन हमें मिलेगी। हमारा जनरल वकील है, अमित शाह जी हैं, वो लड़ के रहेंगे। जनरल वकील कह रहे हैं आप? अच्छा वकील है, हमारी कौम का वकील है। अमित शाह जी हमारी कौम का वकील है, वो देगा हमें। सुनील गुप्ता जी हमारी कौम का वकील है, क्या नाम अपना रविंदर रैना जी हमारे वकील हैं, वो लड़के रहेंगे, वो लेंगे, ये सामने ले जीतेंगे आपको। अच्छा, और इस पार्टी पे आपको इतना ज्यादा भरोसा क्यों है? क्यों है कि हमारी करनी और कटनी में कोई फर्क नहीं है। जो बीजेपी करती है और वो करती है। आज तक आपके लिए बीजेपी ने क्या ऐसा किया जो इतना गुणगान गा रहे हैं? गुणगान की बात नहीं है। हम अगर वो पार्लियामेंट में मेरे लिए उतरा, इस पहाड़ी कौम के लिए उतरा और लड़ा उसने कि पहाड़ी कौम को हक मिलना चाहिए। दिल्ली लाल किले से उसने कहा कि पहाड़ियों को अपना दर्जा मिलेगा, पहाड़ियों को भी अपना हक मिलेगा। तो आजम खान यहाँ से बोलता है, कहाँ से? ब्राह्मण रफियाबाद से, जो टूरिज्म के नक्शे पर हम ला रहे हैं, यहाँ से बोलता है कि आपको जो आप हक दे रहे हो उसका बदला हम देंगे इंशाल्लाह। ये देंगे, मेरी कौम देगी। आप चाहे अवाम को किसी भी चक्कर में फंसा के रखें, चाहे आप मज़हब के गोले में बांध के रखें, चाहे आप इनको किसी भी चक्कर में आप इनको बांध के रखें, लेकिन जहां डेवलपमेंट की बात होती है, जहां अधिकारों की बात होती है, वहां पर शायद जो आम जनता है वो पार्टी से कहीं ना कहीं कनेक्शन महसूस करती है। इनका कहना केवल मात्र इतना है कि पहली बार ऐसा हुआ है 40-50 सालों में कि किसी ने एसटी की बात जो है, शेड्यूल ट्राइब, जो कि चूँकि ये पहाड़ी लोग हैं, इन लोगों की बात संसद में कही है।
बिल इनके लिए लेकर के आए हैं। इन्होंने ये कहा कि सबसे पहली बार ये हमारे लिए हो रहा है और ये हमारे दिल को छू रहा है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, अमित शाह को पसंद करते हैं। अच्छा, एक और मैं बेहद गंभीर बात मतलब आप लोगों से करना चाहूँगी। जब मैं यहाँ पे आ रही थी, बारामूला इस तरफ में आ रही थी, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि बारामूला बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। ठीक है, इलाका रहा है, सेंसिटिव इलाका रहा है, भले ही आपका ये ना रहा हो, लेकिन मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। आप लोग टूरिज्म की मांग करते हैं, अगर ऐसी बातें बाहर जाएंगी तो टूरिस्ट कैसे यहाँ पे घूमने आएंगे? वो तो सोचेंगे ना यहाँ पे हमें तो आएंगे तो गोली से उड़ा देंगे, हमें कुछ ना कुछ। ये जो कश्मीर की पॉलिसी है 47 से पहले वो आज तक पहाड़ियों पर लागू नहीं की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, वो हमारे भाई थे, हमने कहते हैं उनको वोट हम देते थे, हमें लेना नहीं आया, क्या हुआ वो। लेकिन जो ये बात बोल रहे हो डिस्ट्रिक्ट बारामूला की, डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो सेकुलर पसंद है, हर मज़हब के लिहाज से, हर दहशतगर्दी यहाँ नहीं हुई, कभी मिलिटेंसी में साथ नहीं दिया, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी बना रही है। बारामूला डिस्ट्रीब्यूट है, रफियाबाद डिस्ट्रीब्यूट, आपको लगा यहाँ से कुछ हाँ लगा, लेकिन हम उस पार्टी को वोट देंगे जो पहाड़ियों की बात उठाएगा। 1947 से आज तक हमें से वादा किया गया, करना से पुनछ, पुनछ से उड़ी, उड़ी बहुत पॉपुलेशन है। अभी पूछ रही थी इसको पॉपुलेशन कितनी है, देखो रफियाबाद कम पॉपुलेशन है पहाड़ियों की, यहाँ कश्मीरी हर जात के हैं, लेकिन उड़ी पॉपुलेशन में बहुत बड़ी है, करना बहुत बड़ी है, टंगटार बहुत बड़ा है, शुपैया बहुत बड़ा है। शुपैया और टंगटार के बारे में तो ये सुना है कि जी वहाँ पे आज भी जाओ तो खतरा है। नहीं, ये बात ही नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक जगह है, एक बात है, मैं मोदी जी को यहाँ से बोल रहा हूँ कि मोदी जी, कश्मीर का लोग आपके खिलाफ नहीं है, आपकी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपके जो करता दाता हैं लोग, उनके खिलाफ है। मुसलमान हो, हिंदी हो, पंडित हो, सिख हो, ईसाई हो, हम भाई भाई हैं, क्योंकि कश्मीर ने कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं माना। यहाँ के पंडित जो लोग थे वो हमारे भाई थे। कहाँ गए? कश्मीर के कहाँ गए? ये पांचवा में हमारे पंडित भाई थे, हमारे रफियाबाद में पंडित थे, किसी ने नहीं निकाले, लेकिन चले गए। ये सियासत की कार, कोई मार गई महंगाई, कोई मार गई सियासत, अब क्या करें उसमें हम। लेकिन ये बात कह रहा हूँ मैं, आज भी हैं पंडित हैं आपके? हाँ है, पांचला में आया पंडित, हमारी बीडीसी पंडित जी थी, पंडित लड़की सिख। मिलवाएंगे मुझसे? मुझे मिल जाएगा, ये वैसी बात ही नहीं है। लेकिन मोदी जी से मैं एक ब्राह्मण की सरजमीन से कहता हूँ, पॉलिटिकल मैं भी एक पॉलिटिकल में हूँ, ऐसी बात नहीं हूँ, कांग्रेसी हूँ 86 से। 86 से कांग्रेसी? 86 से कांग्रेसी, अभी भी कांग्रेसी? अभी भी कांग्रेसी हूँ, लेकिन उस पार्टी को मैं साथ दूंगा जो पार्टी इन लोगों का डेवलपमेंट करेगी। आप पूछ रहे थे एसटी का, आप पूछ रहे थे मैडम एसटी का मतलब क्या है। जब एसटी मिली ये फारूक अब्दुल्ला से, जब ये एसटी मिली 66 में, पहले पहाड़ियों की बिल गई इसमें तो लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ धोखा किया। क्या धोखा किया? क्या धोखा किया कि हम भी इसी शहर में रहते हैं, जहाँ गुजर लोग रहते हैं, कोठू में, डोकू में, वहाँ हम भी रहते हैं। जहाँ उनकी लड़की पढ़ती है स्कूल में, वहाँ हमारी लड़की पढ़ती है। जिधर उनका आंगन उधर हमारा आंगन। तो जब 1965 में हमारा हक था नहीं मिला, वहाँ उस दिन भी कांग्रेस ने धोखा किया। आज मोदी जी ने विश्वास किया, मेरा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। पहाड़ी हर जगह मोदी जी के साथ है, लेकिन सबसे पहले हमें एसटी मिलने चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप पहले सुने, अगर हक को कुछ हुआ, अब वो कश्मीरी नहीं है, वो पहाड़ी नहीं है जो किसी के बखलाव में आ जाएगा। आज सुनने वाला है, समझने वाला है, डिजिटल दौर है, हर सुनने वाला है। मैं इस वक्त 50 साल का उम्र हूँ, 40 साल का मेरे पहले ही वो बात बोल रहा है, क्योंकि तालीम है, इसलिए हम बीजेपी के साथ रहेंगे जब हमारा एसटी मिलेगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि आप 86 से जो हैं कांग्रेसी हैं। आप कार्ड चेक कर सकते हो, मेरे कार्ड भी चेक कर सकती हूँ? सब में डेलीगेट हूँ। डेलीगेट भी हैं? आपको तो गांधी जी के साथ होना चाहिए ना, राहुल गांधी के साथ होना चाहिए। गांधी जी की जो पॉलिसी है, राहुल गांधी नहीं, गांधी जी की जो पॉलिसी है वो हमारे सिर पर, जो राहुल की पॉलिसी है उसको खदामा घर में रखे। खदाबा घर में रखेंगे मतलब? भगवान उसको अपनी पॉलिसी अपने पास रखे। ये नहीं मानते। हमें पॉलिसी वो चाहिए जो इन लोग गरीबों की, बेरोजगार बच्चों की भर्ती होनी चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, पुलिस में लगने चाहिए, इनका रोजगार डेवलपमेंट। क्या 40 साल से पहले यहाँ बहुत पार्टी आई, बीडीपी आई, नेशनल आई, कांग्रेस तो जीती नहीं कभी रफियाबाद में, लेकिन यहाँ क्या डेवलपमेंट हुई? आपने सड़क देखी? कौन सी बड़ी सड़क है? अब मैं मोदी को क्या बोलूँ,
वो जब लोगों का काम कर रहा है तो हम भी उसी के साथ। क्या क्या काम कर रहा है आपका मोदी? देखो हमारे रफियाबाद में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन एक दो कश्मीर में 2-3 पॉलिसी उसने लाई। क्या क्या? इंदिरा रोजगार जो पहले थी आई मोदी स्कीम है, इसमें गरीबों को कभी चूल्हे नहीं मिलते थे, मिला, हर औरत को गैस मिला, ये छुपाने वाली बात नहीं है। उसके बाद AY मकान आए, गरीबों को आज मिला। आज मैं खुद देख रहा हूँ क्योंकि 20 साल का पॉलिसी मैन हूँ कि गरीबों का हक मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ मिल रहा है पक्का। राशन जब वो इन्फेक्शन आया, फ्री राशन यहाँ हर एक को, ना कोई गरीब देखा ना 5 kg मिल रहा है। लेकिन मजहब तो देखा होगा, मुस्लिम तो देखा होगा कि मुस्लिम देख के मतलब कोई नहीं, यहाँ कश्मीर में कोई ये झूठ बोल रहे हैं बीजेपी का, हर एक मजहब को मिल रहा है। लेकिन उसमें भी मेरा शिकवा है 5 kg पर 10 इरफात का घर क्या चलाएगा। मैडम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बीजेपी से कम 10 किलो राशन मिलना चाहिए इनको, 5 किलो फ्री 5 पैसे का। 5 पेमेंट। और दूसरा नंबर PMG रोड यहाँ चलती है, हर जगह रोड देते हैं, लेकिन जंगलात लैंड वाल जो जंगलात है, ये जो एक्ट है इसको कहते हैं राइट इन्फॉर्मेशन। हमारा राइट है, हम जंगल के रहने वाले। यहाँ जब पानी पीने के लिए जो आवाम को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, हमें पानी के बिना इंसान नहीं बचा तो जंगलात को हम क्या करेंगे। यहाँ पानी फिल्टर प्लांट बन रहा है, वो जंगलात वालों ने बंद कर दिया। लेकिन मोदी जी से अपील करता हूँ कि एक पॉलिसी बनाओ बैकवर्ड रहने वाले, जबकि 250 चूल्हा होने के नाते उनको रोड देनी है, तो हम तो 30,000 यहाँ इस एरिए में, उनको पानी की टैंकी भरी है, वो जंगलात वालों ने बंद। अभी पानी कहाँ से पीते हैं? अभी हम नाले के पानी पीते हैं, कोई फिल्टर प्लांट नहीं है। जैसे 1947 में पैदा हुआ मेरा बाप, ऐसे ही मैं पा जाऊँगा। यहाँ कौन सी डेवलपमेंट आ रही है? खवातीन है, खवातीन को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ बच्चे पढ़े हैं जो BEd करके बैठे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। कहाँ से डेवलपमेंट हुई बीजेपी की, कहाँ से कांग्रेस की हुई, कहाँ से नेशनल? मैं सब जमातों को बोल रहा हूँ कि कोई नहीं करता है। पहाड़ी लोग सिर्फ ST के लिए वोट देगा, चाहे मैं कांग्रेसी हूँ पहला वोट दूंगा, लेकिन पहला वोट लेकिन जब मेरे बच्चे का हक मिलेगा, जब ST में हम आएंगे, पहाड़ियों ने हमने वादा किया है कि जो हमारा हक देगा हम उसी के हक के साथ है। ये क्लियर है मैम। ये तो चलिए, आप 24 वाला चुनाव का आपने बोल दिया कि वो अगर वैसे करे, विधानसभा का अगर यहाँ चुनाव हुआ फिर? विधानसभा में ये देखो, मोदी साहब को ये थोड़ा मेरा पैगाम देना कि एक गरीब आदमी बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने कश्मीर में चुनाव अभी नहीं किया, अभी 3 टायर चल रहा है, 3 टायर होगा 5, लेकिन मेरे होने के नाते कुछ नहीं, इनकी जहन में डेवलपमेंट नहीं है, इनकी जहन में कुछ नहीं है। DDC बैठे हैं, उनको कोई पता नहीं है किस गांव में जाना है। BDC बैठी है मेरी मैडम, मैंने उसको वोट दिलाया, मैं उसके साथ हूँ, कोई पता नहीं है। मोदी जी को मैं कहता हूँ कि 3 टायर ऐसे चलाओ जैसे ये एक असेंबली मेंबर चलाता है, वरना हमें यही लगता है कि असेंबली मेंबर से हमने पाँव पकड़ना है, सरपंच से नहीं। क्योंकि अगर सरपंच के खाते में पैसा आया, ये डेवलपमेंट होना चाहिए, ये लेपस होता है। जब मेरे हल्के ब्राह्मण को 25 लाख रुपए आया, डेवलपमेंट को पता नहीं 13 लाख के कितना खर्च किया, बाकी लेपस हो गया। मोदी बोलता मैंने पैसे दे दिया, कहाँ से दे दिया? यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं हुई। पेंशन मेरे वक्त में इंदिरा योजना में ओल्ड पेंशन आई, सबको मिल गई राशन कार्ड पर। आज उसका डॉक्यूमेंट इतना है कि कोई नहीं बना सकता। पेंशन काटी जाई है, पेंशन मिल रही है, बुजुर्गों को नहीं मिल रही है, हैंडीकैप रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। अगर आज चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ऐलान होता है कि यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होगा, तो क्या आप जो यहाँ की जो स्टेट पार्टी है उनके ऊपर भरोसा करेंगे कि आपका भरोसा, जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि ST का अगर दर्जा दे देते तो हम BJP पे भरोसा करेंगे, आप किस पर भरोसा करेंगे? इसका मैं माकूल एक जवाब दूं, इसका मैं एक माकूल जवाब सीधा। जब इधर अंग्रेज आए तो कश्मीर की सिचुएशन देखी, जब 1947 में उन्होंने बोला कि कश्मीर में कभी हवा बदल जाती है, मौसम बदल जाता है। उस लिहाज से मैं आज के रफियाबाद के ब्राह्मण के हल्के से आवाज़ दे रहा हूँ, हम सिर्फ वोट देंगे पार्टी को नहीं, कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट काम करेगा। मोदी जी को बोलो कि कैंडिडेट अच्छे उठाओ, जो हर एक की आवाज़ उठाए। कैंडिडेट को वोट देंगे, मैंडेट को नहीं। मैंडेट हमने देखा महबूबा, वो जमाना गया। मैं 50 साल का हो गया, मेरा लड़का तैयार हो गया आप कैंडिडेट बीजेपी में जाने के लिए। किस लिए? एक नारा, एक विश्वास। लेकिन विश्वास में मोदी जी को बोलो कि मुसलमान भी आपके भाई हैं, क्रिश्चियन भी आपके भाई हैं, सिख भी आपके भाई हैं, तो हिंदू हमारे सबसे बड़े भाई हैं। लेकिन एक नारा, एक विश्वास, एक डेवलपमेंट।
अच्छा, महबूबा मुफ्ती का क्या बता रहे थे आप? महबूबा मुफ्ती का राज देखा? महबूबा मुफ्ती की बात ही छोड़ो, उसने लोगों को धोखा दिया। आप इस पार मुझे वोट दो, उस पार बीजेपी को पीछे लगाएंगे, बाद में सरकार बनाई। अब तो एक ही हैं। अब क्या? फारूक साहब दानिशमंद लीडर है, वो कभी नीचे हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है, हमें गरीबों को देखता नहीं है, हम क्या करें? उसका बोल नहीं सकते हैं, वो बुजुर्ग है, वो दानिशमंद लीडर है, वो आज हमारा कल आपका। कश्मीर उसकी अपनी है, कश्मीर का लीडर है वो। ये विश्वास कहता हूँ मैं 50 साल में। अगर एनसी का कैंडिडेट यहाँ पे उतारा जाता है और एक तरफ मतलब मजबूत कैंडिडेट जो है वो बीजेपी का है, बीजेपी क्या कर रही है? अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारेगी? उतारेगी, हाँ, उसको सपोर्ट करेंगे? करेंगे। मागवाड़ किस लिए बैठा है? वो किस लिए बैठा है? बूढ़ा है, उसको 40-80 साल का है, उसको पीछे से धक्का लगाऊंगा मैं, आगे निकालेगी सीट। मग साहब किस लिए बैठा है? जनरल सेक्रेटरी किस लिए बैठे हैं? आप दे दो टूरिज्म, आप रोड दे दो, इन बच्चों को भर्ती कर दो, ये बेरोजगार नहीं, आपकी 5 यहाँ जीत कर निकलेगी। अब थोड़ा सा पीछे भी जाके लोगों से हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान, मैं अरखरवाड़ी में रहता हूँ। यहाँ हमारा रिश्ता भी है, ये हमारा अपना गांव है, अपना इलाका है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, इस सरकार के भी, मौजूदा सरकार के भी शुक्रगुजार हैं। क्यों मौजूदा सरकार के क्यों शुक्र आए? पहली बार हमने देखा कि यहाँ कोई आया है, पहली बार ये कैमरा माइक आया? जी नहीं, आप इसके पहली बार देखा। नंबर एक, जब मेरी एज भी इस वक्त 51 साल होगी, हमने हमेशा हमारे साथ इस्तेसाल ही हुआ है। इस्तेसाल मतलब हो गया खिलवाड़ ही हुआ है। जैसे एनसी, हम एनसी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी रहे, जो पार्टी यहाँ खड़ी हुई हमने उनको सपोर्ट किया, लेकिन आखिरकार नतीजा निकला हमारे पहाड़ी हमेशा नज़रअंदाज किए गए, इनको कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ इलेक्शन में ढूंढते हैं, इलेक्शन में ढूंढ के निकालते हैं भाई कौन बोलने वाला है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हमें वो मतलब दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखा के हमें वोट ले जाते थे, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। पहले आप खुद पढ़े लिखे हैं, समझदार, आप वहाँ से यहाँ आए, आपने दुनिया देखी है। आपने पहले ये अंदाज़ा लगाओ, जिस रोड से आप आए यहाँ पैदल भी चलना दुश्वार है, जबकि आप गाड़ी लेकर आए। तो नंबर एक। नंबर दो, आज हमारे बच्चे यहाँ से मतलब यहाँ से जाते हैं लगभग 40 किलोमीटर, यहाँ से 40 किलोमीटर यहाँ से जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला, मतलब बारामूला हमारी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 40 किलोमीटर मतलब यहाँ से बच्चा वहाँ कॉलेज जाता है, जबकि यहाँ इतना इलाका बड़ा होकर भी कोई कॉलेज नहीं बना। एक गरीब आदमी 10th पास किया, उसके बाद जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास किराया भाड़ा है ही नहीं रोजाना का। कॉलेज जाने के लिए 40 किलोमीटर? हाँ, 40 किलोमीटर। और वहाँ मतलब उसके अगर जिसके पास 100 रुपये कंटिन्यू किराया नहीं होगा, वो कॉलेज जा ही नहीं सकेगा। वो आमतौर हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे मैट्रिक में यहाँ पढ़ जाते हैं, उसके बाद पढ़ नहीं सकते हैं, वही पढ़ेगा जिसके पास थोड़ा बहुत गुजारा होगा। तो ये हमारा हाल। अगर हमें यहाँ टूरिज़्म दिया जाता, हमारी ये बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती। अगर कोई नौकरी नहीं लगता, मेरी एज का नौकरी नहीं मतलब कर सकता, लेकिन कहीं अगर रेड़ा ही लगाएगा, कोई टूरिस्ट आएगा, अगर वो चाय ही बेचेगा, अपना गुजारा चलेगा उसका। आपको क्यों लगता है कि आज तक की जो सरकारें जितनी भी आई कश्मीर के अंदर, उन सभी ने आप लोगों को मजहब के नाम पे वोट बटोरा और आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया? आपको क्यों? मैडम जी, मजहब के नाम पे अगर नहीं भी लिया, लेकिन सब्ज़ बाग दिखाए, भाई आप ऐसा हमारे सपोर्ट करो हमें, हम आपको ये करके देंगे, लेकिन आखिरकार वोट लिए बाद उस टाइम ढूंढा, लेकिन उसके बाद हमें किसी ने ढूंढा नहीं। हमारी इस वक्त तो हम तो मांगते ही नहीं है। क्यों? मांगने वाला भी अगर मांग कर जब किसी ने दिया नहीं, फिर वो शर्म से बोलता है मैं मांगूंगा ही नहीं। अगर हमारा हम वोट ही नहीं डालेंगे इनको। नाम मेरा शिराज खान, क्या काम करने वाला हूँ, बस बैठा हूँ। दर्द है मेरे को, पूरे घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, सियासी पार्टियों का भी दर्द है। वो तो है ना डर। आज तक हम दिल खोल के वोट दे रहे थे, हमें उम्मीद थी हमारा कुछ होगा, रोड हमारे बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं होता, हमें रोड होता, फिर भी खुश, हम शुक्रगुजार थे उस गवर्नमेंट के जिनको वोट देते थे। हम किसको वोट करते थे? पीडीपी को करते थे, नेशनल को करते थे, कांग्रेस को करते थे, मगर हमें कोई दिया नहीं कुछ। हम सुख में रह गए, हम देखते रह गए। ये हमारा बाप बन गया, हमने इसको वोट दिया, ये हमें गुजार देगा, मगर दिया खुदा ने, इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। वो तो कहते हैं कि आप लोग तो कश्मीरी भाई, हमारे अपने भाई, चाहे नेशनल की बात करूं चाहे पीडीपी की बात करूं। बिल्कुल, वो दिखाई में आता है हम भाई है, मगर भाई ने हमें भाई ने ऐसी दाटी लगाई ना कि हम पैसे भी रह गए, भूखे भी रह गए, मगर देखा नहीं हमारी तरफ किसी ने आज तक। देखो आप, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आप दिल्ली से इधर आए हैं। हमारी रोड देखो, इधर अस्पताल नहीं है, इधर कोई कॉलेज नहीं है जो हमारे बच्चे पढ़ें। इस वक्त अगर कोई बच्चा पढ़ा, हमने मजदूरी की, हमने चोरी की, हमने क्या किया, जंगल का काम किया हमने,
वो बच्चे पढ़ाए, लेकिन वो बच्चे इस वक्त क्या मजदूरी कर रहे हैं, रेडियो पर काम कर रहे हैं, सड़क में ढूंढ रहे हैं वो, कसम खुदा की। अब क्या उम्मीद रखें उस गवर्नमेंट का हम कि जो हमें खाना दिलाएगा, जो हमें रोड दिलाएगा, जो हॉस्पिटल दिलाएगा, जो हमारे बच्चों को पहुंचेगा। आज तक कभी यहाँ पे कैमरा माइक कोई आकर के कोई रिपोर्टिंग कर रहे नहीं ये पहली बार है। आप दिल्ली से आए हैं, हम इतने शुक्रगुजार हैं, हम इतने खुश हुए ना जिसकी कोई कहने की बात नहीं है। सर आप पर बहुत खुश हुए, आप दिल्ली से आए हैं। हम गरीब लोगों में, हम पहाड़ी लोग हैं, हम बिल्कुल पसंदीदा हैं। चाहते क्या है? चाहते हैं हमें पहले सबसे पहले रोड, उसके बाद टूरिस्ट, क्यों हमारे बच्चों का रोजगार बनेगा, हम उस पर खुश हैं। अब मैं आप जो टूरिज्म की बात आप सभी लोग बार बार कर रहे हैं, मेरा केवल मात्र एक सवाल है। जब मैं यहाँ पे कवरेज के लिए आ रही थी तो मेरे परिवार ने भी कहा, जो लोग पहले इधर रह चुके हैं, उन लोगों ने कहा संभल करके जाना, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब रहती है। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है, ये एक बात बताई जाती है ना, एक माहौल बनाया जाता है, तो इस अगर ऐसा माहौल बाहर रहेगा तो टूरिज्म आपके यहाँ कैसे आएगा? देखो दीदी, बात एक है, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। अलबत्ता मैं उठता हूँ। खतरा किसकी वजह से खत्म हुआ है? ये आने वाले कोई 5-6 सालों में खत्म हुआ, ये पहले से ही? ना, पहले से नहीं हुआ। जब से बीजेपी आई है, मोदी साहब हमारा आया है, तब से जनाब अली यहाँ रुकावट हो गई है। पहले क्या माहौल था? पहले माहौल था ना, किसी जगह भी चलती थी मारदाड़, किसी जगह भैर होता था, किसी जगह क्रैकडाउन होता था, किसी जगह मौत होती थी, लाश होती थी। जब से बीजेपी आई है ना, तब से ये सब कुछ रुक गया। नकेल कस दी है अच्छी तरह से। आप खुश हैं? हम बेफिक्र सोते हैं, नहीं तो हम कपड़े लगाकर दरवाजों को पीछे से वो लकड़ लगाते थे, क्या पता है ये पार्टी आ जाएगी, वो पार्टी आ जाएगी, बस हम मर जाएंगे। बाहर जाते थे, ये उम्मीद नहीं हमें कि हम वापस फिर घर में आएंगे। जब से बीजेपी आई है, हम चैन से। अगर मोदी जी आपका वीडियो देख रहे होंगे, एक सेकंड रुकिए काका, एक सेकंड, अगर मान लीजिए कोई मोदी जी आपका वीडियो देख रहे हैं तो क्या बोलना चाहिए? हम उनको शुक्रगुजार बोलना चाहते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें एसटी मिलनी चाहिए, हमें रोड मिलना चाहिए। ठीक है, एसटी आप लोगों का एक मुद्दा है, जो वो बात उन्होंने रखी, बिल भी उसके लिए रखा, लेकिन ये वाला जो मुद्दा मैंने रखा है ना, टूरिज्म ऐसे आएगा, तो ये जो खत्म किया है, नकेल कसी है आतंकवाद के ऊपर, इसके लिए आप क्या बोलना चाहिए? इसके लिए ये बोलना चाहिए, हम उनका शुक्रगुजार रहते हैं, हर हमेशा रहेंगे। जब हमें ये टूरिज्म मिलेगा, हमारे बच्चों को कुछ रोजगार मिलेगा, हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे उन मोदी साहब के। शाना बशाना हम चलेंगे, बिल्कुल हम शाना बशाना हम चलेंगे इस टूरिज्म के लिए, एसटी के लिए हम शाना बशाना चल रहे हैं। और आप कहीं भी घूमो, यहाँ जंगल एरिया आप देख रहे हो, फॉरवर्ड एरिया है, इसमें कहीं भी अकेला सिंगल आदमी आज घूमता है। मैं और बाहर वाले दिल्ली वालों को दावत देता हूँ, दिल्ली के जितने भी भाई हैं वो यहाँ आइए, आके मैं वेलकम करता हूँ। चलिए, आपने कहा कि मेरा तो वेलकम आप लोगों ने सच में बहुत अच्छा किया, इतना सब कुछ सिक्योरिटी भी मुझे दिया, लेकिन आम टूरिस्ट इतना सिक्योरिटी कैसे लेके आएगा? देखो, हम लोग जो जनता है, पहले हम गोली खाएंगे, फिर वो मेरा जो गेस्ट आया होगा उसको चलेगी, पहले हमारे पर लगेगी, हम उसको खुद से गोली जनाब अली, आपके बदले हम खाएंगे जनाब अली गोली, है ना? आप पर कोई है चाहे। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक कहना है कि क्या आप लोग यहाँ पे अगर कश्मीरी पंडित रहते हैं, क्या आप लोग मिलवाएंगे आप लोग मुझे उनसे? कोई है यहाँ पे किसी का घर है? मैम मसला ऐसा है, जो हमारे पंडित जो हैं वो पांचला में रहते हैं, इस वक्त पांचला में हैं, हमारे ये पड़ोस वाले गांव में। मगर मेरी मैम से बात हुई थी, मैम ने बोला कि मैं डीसी मैम ये हदीपुरा में आ रही है, वहाँ मीटिंग चल रही है, मैं वहाँ पर पहुँची हूँ, नहीं तो वो पहुँची होती है यहाँ पर। वो पहुँचती? बिल्कुल, कल भी आई थी, कल भी यहाँ उससे मेरी यहाँ पर उसने प्रोग्राम रखा मेरा उसका अच्छे तरीके से। दो ही बातें हमारी, दो चीज़ें हमें चाहिए बस, एक तो एसटी चाहिए, वो बोल दिया, और टूरिज्म का जब होगा ना तब रोड भी बनेगा। रोड जरूरी मुद्दा ये है हमारा कि जो आशा वर्कर हैं जम्मू एंड कश्मीर में, आशा वर्कर्स जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ भी हैं, कोरोना काल में उन्होंने अपने जान, कहीं वो लंगड़ी लूली भी हो गया, कहीं उन्हें बीमारी भी खाई, हर काम किया उसने, आशा वर्कर ने आज भी कर रही हैं, दवाइयाँ दे रही हैं, लोगों के हर जगह जा रहे हैं। उनको परमानेंट किया जाना चाहिए, उनकी एक आस उम्मीद है, गवर्नमेंट ने उनको लिया हुआ है उनको। उन्होंने हर एक के घर में, किसी को खांसी थी, बुखार थी, उन्होंने दवाइयाँ वहाँ पर पहुँचाइयाँ। उड़ी से भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं, आशा वर्कर कहाँ, ये हम दिल्ली से मीडिया जो आया है, इनसे हम बात करेंगे। मैंने बोला मैं आपकी बात खुद उठाऊँगा, और मैं मोदी जी को बोलता हूँ, जो आशा वर्कर हैं लगी हुई हैं, उनको परमानेंट कीजिए और उनकी जगह और दूसरी लगाओ। चलिए,
ये मेरी एक बातचीत आपको मैंने एक पहाड़ी इलाके से दिखाया, और कैमरा आप आकाश अगर दिखाइए अच्छे से तो ये बहुत खूबसूरत है। थोड़ा आप लोग अगल बगल होंगे, थोड़ा सा आपके दिखा देती हूँ खूबसूरती। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये कितना सुंदर है, मतलब बेहद खूबसूरत है। जब यहाँ पे बर्फ़ की पूरी ऐसे 6 फीट जब बर्फ़ जम जाती होगी तो सोचिए कितना खूबसूरत लगता होगा। आकाश आप इसका एक अच्छा सा शॉट लीजिए और यहाँ पे दिखाइए। लेकिन मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगी कि मुझे तो खैर इतनी सारी सिक्योरिटी मिल गई, लेकिन अगर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो क्या वो सुरक्षित महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैडम उसके पीछे गिवर्ड, वो बहुत बड़ा मैदान है, वो मैदान है ऐसा ही, वो बिल्कुल प्लेन मैदान है, इतना बड़ा मैदान है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और इन लोगों ने मुझे एक बात जो बार बार हर किसी ने कही कि यहाँ पे कभी कोई मीडिया नहीं आया है, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। और राजधर्म भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि जहाँ पे कोई नहीं गया वहाँ पे राजधर्म का माइक आईडी और राजधर्म का कैमरा और राजधर्म की ये छोटी सी एंकर अर्चना तिवारी जो है वो वहाँ पे पहुँच करके सभी लोगों का मैंने यहाँ। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। ये थी अर्चना तिवारी गई बारामूला किस एरिया में। समझ लें कि वो जो अंकल थे, वो जो मौलाना साहब थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वो एक उनमें से बता रहा था कि यहाँ पहली मरतबा आप कैमरा लेकर आइए, क्योंकि इतना दूर दराज एरिया है, उबड़ खाबड़े रास्ते हैं, ऊंच नीच है। फिर वो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उधर एक जारी बात है, बारामूला इंडिया की न्यूज़ में बड़ा रहता है, क्योंकि उधर अक्सर टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं, इस वजह से वो न्यूज़ में रहता है। बारामूला बड़ा मशहूर है कश्मीर का, क्योंकि उधर अटैक्स बहुत होते हैं अक्सर। इसमें से अब तो ख्याल नहीं कुछ कम हुए हैं, लेकिन पहले बड़ा मैंने सुन रखा था बारामूला में, इसलिए भी आई थिंक उधर टूरिस्ट नहीं जाते थे। तो एक भाई क्या कह रहा था कि हमारे बच्चे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाते हैं। मैं उधर ही आ रहा था, मतलब कि जितनी मैंने बातें सुनी हैं उनके अंदर कुछ शिकायत थी जो उनको अभी भी हैं। अब बीजेपी आई है, या आई थिंक वीडियो थोड़ी सी पुरानी है। हाँ, उनको उम्मीदें भरपूर मोदी साहब से। उन्होंने कहा कि आज तक हमारी किसी ने, वो क्या कह रही थी, वो नाम एसटी की जो बात है, वो बात कर रहे थे, क्या नाम है उसका, मोदी साहब के जो हैं अपना एक वजीर हैं, यार एक नाम जिन से भूल जाते हैं, वो उनके यार मिनिस्टर हैं मोदी साहब के, चले नाम भूल गया मेरे जहन से, नितिन गडकरी साहब हैं, आई थिंक उनका नाम ले थे, नितिन गडकरी साहब का, रोड के मिनिस्टर हैं। तो रोड के, इनको रोड की सिंचाई है। अच्छा, मैं कहता ये पहली मरतबा हुआ है हमारी मुद्दा, हमारी बात, हमारी डिमांड जो एक मिनिस्टर टेबल पर डिस्कस हुई है, बल्कि हमारी डिमांड वो असम्बली में डिस्कस हुई है और उस पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि ये पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ है कि हमारी एसटी की डिमांड जो है वो असम्बली में डिस्कस हो गई है। मतलब जितनी मैंने वीडियो देखी है, पूरी वीडियो के मुताबिक मेरे नज़दीक यही है कि उनको अगर उम्मीदें हैं सिर्फ बीजेपी और मोदी से, और वो मोदी साहब को पसंद भी करते हैं। और उन्होंने टू द पॉइंट बात यह की है कि हम किसी जमात को नहीं देखेंगे, हम किसी को नहीं देखेंगे, हम उस शख्स को देखेंगे जो हमारे इलाके में काम करे, उस कैंडिडेट को। मतलब उनको बात करने का मकसद यही था कि मोदी साहब अब आए हैं, उनको चाहिए कि ऐसा कैंडिडेट खड़ा करें जो हमारी बात सुने, हमारे लिए काम करे, ना कि बातें करें। फिर पहले पार्टी सारी गिनाई, जो पहले पार्टी अब्दुल्ला की है, मुफ्ती क्या नाम है, महबूबा मुफ्ती की है, इस तरह के जितने भी है साहब के नाम लिए हैं, तो किसी ने कुछ नहीं किया सिवाय बातों के। कि हमारे बच्चे 40 किलोमीटर, मैं तो हैरान हूँ, इस पहाड़ी इलाके में 40 किलोमीटर का सफ़र बहुत ज़्यादा है हमारा डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचने के लिए। हाँ जी, नहीं मतलब कॉलेज तक कॉलेज है ना मेरे भाई सेंटर में, इधर से मेरा चढ़ा वाला मैं 35 किलोमीटर है, और अगर मैं इधर से चढ़ा वाला रोज़ जाना पड़े तो मैं कहता हूँ हमारी बस हो जाएगी, डेली कौन जाए, इतने किराए कौन। और फिर इतनी सर्दी में मेरे भाई, फिर इधर सर्दी होती है, तो मेरे ख्याल में ये शिकायत जायज़ है। वो कह रहे थे कि जो हमें रोड दे सबसे पहले, फिर टूरिस्ट दे, फिर हमें यूनिवर्सिटीज कॉलेज दे, हॉस्पिटल मेरे भाई। तो ये काम हो रहे हैं, ये काम, ये वीडियो पुरानी, ये काम मैंने देखे हैं आपको खुद। कश्मीर का जो श्रीनगर तो टोटली चेंज हो चुका है, वो तो ऐसा लगता नहीं कि वो श्रीनगर सकता है जैसे कोई यूरोप के लिए है, क्योंकि खूबसूरत तो पहले ही था, सिर्फ उधर काम करने की ज़रूरत थी। वो सबसे बड़ा काम हुआ जो उधर स्मार्ट सिटी बनी है, श्रीनगर स्मार्ट। अच्छा, मुझे एक बात क्यों समझ आई, इन लोगों को अभी तक भी अपने जायज़ जो असल हकूक़ है उनके बारे में कोई पता नहीं है। क्या जायज़ असल हक है? जो असल जायज़ कश्मीर के हकूक़, कौन सा हक है तुम बताओ? असल में अभी तक नहीं पता। कौन सा इलाके के लोग हैं ना,
उनको ये दरख्वास्त जो है ना केस अदालत में करना चाहिए था कि अगर आपने हमारी खुद मुख्तारी हमसे छीनी है एज ए कश्मीरी की कि ये हमारा एक हक था जो आपने हमसे छीन लिया 370 हटाने के बाद, तो अब आपका हक ये बनता है कि हमें उसके मुतबादिल उस स्टैंडर्ड की चीज़ें दें जो आप अपने शहर में इस्तेमाल करते हैं। आप अच्छे कॉलेज बना कर दें, टॉप लेवल के उस स्टैंडर्ड की तालीम दें जो आप वहाँ पर बैठे दिल्ली में हासिल करते हैं। ये चीज़ें उनको ऐसे बोलनी चाहिए थी कि आप हमारा हक बनता है और हम आपसे लेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें। अच्छा, $14 बिलियन का दिया गया है, पाकिस्तान की बेल आउट पैकेज से 2 गुना। उस्ताद जी एक बात का जवाब दो, करप्शन का दुनिया में पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है या इंडिया में 100% ख़त्म हो गई है? करप्शन तो हर जगह है। तो फिर तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो $14 बिलियन पूरे के पूरे कश्मीर में लगेगा? मैं गारंटी से कहता हूँ अगर इतना पैसा कश्मीर में इन्वेस्ट हो जाए तो ये कश्मीर का नक्शा तकरीबन बदल जाएगा सारे का सारा। ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हैं लोग। और करप्शन तो बेसबे दुनिया में कहीं भी ख़त्म नहीं होती, ना होगी ना ये बात होता है। लेकिन जो उनकी बातें मेरे नज़दीक जो उन्होंने बातें की वो जायज़ मुतालबात थे उनके, और उनको अगर उम्मीदें हैं, अगर उनको कोई बात अगर ये बात मैं पता क्यों कहता हूँ, क्योंकि कश्मीरियों ने ये डिमांड रखी है। हमारे यहाँ जो कश्मीर है उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें तो हमारी डिमांड है आप हमें पूरी करके दें। उसके बाद बलूचिस्तान वालों ने ऐसे मुतालबा किया है कि भाई हमने आपके साथ इलाक़ किया है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें तो हमारी ये डिमांड है ये पूरी करें, ये आपका हक बनता है। ये दावा होता है, ये जायज़ है ये। और यही चीज़ कश्मीर वालों को, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी साहब की खास तरीके से पहली मरतबा ऐसा हुआ कि हमारी बातें सुनी जा रही हैं, हमारे लिए जो है रोड्स बनाए जा रहे हैं। असल में भाई काम शुरू हो चुका है। पता है क्या बात है यार, असल में भाई नुकसान ये है ना कि इतनी अवेयरनेस अभी तक तो नहीं है। कबायली इलाके जो मतलब दूर इलाके हैं उनको अगर इस चीज़ का इल्म हो रहा कि हमारा ये तो हक बनता है और हम लेंगे तो फिर वो बात ज़रा दबदबे से करेंगे और सामने वाले को पता चलेगा। दबदबे से कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो शेर बात नहीं है कि हम आज दे रहे उसी बंदे को वोट है। वही बात मैं कर रहा हूँ, मैं हम उस बंदे को देंगे नहीं, वो कहें कि हम स्टेट के साथ अगर हमारा हक खत्म किया गया तो स्टेट का हक बनता है हमें देना और आप हमें दें, आप ही से हम लेंगे जो मौजूदा हुकूमत है। ये सवाल होना चाहिए था और ये जनरल भी बनता है मेरे भाई, ये अवेयरनेस होनी चाहिए उनको। मैं ये बात करूँगा। चलें जी, बातें काफ़ी शानदार थी। वो मौलाना जो थे सफ़ेद टोपी वाले एक अंकल चेयर पर भी बैठे थे, उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी बोलने में, उनको पता नहीं था उम्र का तकाज़ा है ना, नहीं उम्र भी वैसे भी थोड़ा सा इल्म भी कम था। तो ओवरऑल अच्छी थी वीडियो। पीएम मोदी के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात हैं, उनकी दुआएं हैं और उनके साथ दिल धड़कता और उनकी उम्मीदें वाबस्ता है बीजेपी और पीएम मोदी के साथ, जो पूरी वीडियो में मुझे पता चला। और कुछ शिकायत भी अभी तक जो उनकी पूरी नहीं हुई, तो सारी बात है अभी तक ये वीडियो थोड़ी पुरानी हो सकता है, अब ये बेहतर हो गया हो। और ये भी शिकायत है कि पहली मरतबा कैमरा लेके कोई आया है और इतना दूर। अच्छा एक बात और है बैरूख सर, आपने देखा या नहीं देखा, एज ए सिक्योरिटी हो या डर की वजह से हो या जो भी वजह हो, आर्मी का कमांडर पीछे खड़ा मुझे तो नजर आया है। अब ये ना कह देना कि वो भाई सिविलियन था सिक्योरिटी का, मैं मानता हूँ। जिस एरिया में वो खड़े हैं वो बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर एरिया है, समझ आई ना। और बारामूला के अंदर तुम्हें पता कितने अटैक्स हुए? आपको पता है एक नदी की आपने वीडियो करवाई थी, आपने सर्च करके देख कहा था कि दिखाओ मुझे कहाँ पर बॉर्डर पर भी कहीं गांव के नजदीक ही तुम्हें नजर आती, कई बॉर्डर पर होते हैं यार। ये बॉर्डर एरिया बारामूला कहाँ है, सोए हुए नशर नहीं किया हुआ। और यार मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर टेररिस्ट का अटैक्स होते रहते हैं, इस वजह से मतलब सिक्योरिटी लाजम है, समझ आई ना। तो ये तुम फिर पाकिस्तान को ब्लेम क्यों करते हो कि फौज वहाँ पर कश्मीर में जरा रखी है उन लोगों ने? यहाँ पर भी तो मेरे भाई वही हाल है ना खतरा, तो आर्मी आई है ना मेरे भाई। और आर्मी यार जी होती बॉर्डर एरिया, वो बॉर्डर एरिया पे आर्मी भी ना हो। बॉर्डर की बाढ़ कहाँ पर तुमने दिखाई है मुझे? कितना लंबा चौड़ा उसे बाढ़ के ऊपर ये बाढ़ यहाँ चढ़ के खड़े होते हैं भाई, उन्होंने अपनी बनाई होती है। और बॉर्डर का मतलब ये है कि बॉर्डर के करीब के एरिया वहाँ पर चेक पोस्ट होती हैं। बारामूला बड़ा सेंसिटिव एरिया, वहाँ आपको भी पता है टेररिस्ट बहुत अटैक्स हो गए। तो मैं इस चीज़ को इतना हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर कोई चेक पोस्ट मुझे नजर नहीं आई, लेकिन आर्मी का बंदा मुझे नजर आया। अल्लाह के बंदे कैमरे के सामने एक बंदा नजर आया है। चलें कार मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।